दोस्तों नमस्कार। आई होप आप सब कोई ठीक होंगे। तो ये वीडियो मेनली है एफएमजीएल से एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट मंथ ही 20 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम हुआ था और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 176 नंबर मिले हैं। तो रिज़ल्ट के बाद भी मेरे कुछ दोस्त हैं या जूनियर स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज आ रहा था कि भाई तुमने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और क्या किया, प्लीज़ हमसे भी शेयर कर दे। और मेरा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, लास्ट में सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। सबसे पहले मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सेल्फ स्टडी किया है, मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, मेरे पास प्रेप का सब्सक्रिप्शन था, लेकिन मैंने मेनली अपने वे नोट्स, पुराने नोट्स और यूट्यूब पे जो वीडियो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या PYQ, रिकॉल, प्रेप का है, एलएलआर है, इसी मैंने मोस्टली पढ़ाई किया था। और मतलब पेपर का एक्सपीरियंस ये है कि पेपर उतना हार्ड नहीं था मेरे हिसाब से। पेपर बहुत इजी था। फर्स्ट पेपर भी इजी था, सेकंड भी इजी था। लोग बोल रहे थे कि सेकंड हार्ड है, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट हार्ड है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट और सेकंड पेपर हार्ड था। बात यही है कि कभी कभी क्या होता है कि हम सिंपल चीज़ें को छोड़ के हार्ड चीज़ें की ओर जाने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, और इस बार का एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं था। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती है और अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ा है, सिंपल चीज़ें, वन लाइनर चीज़ें या सिंपल चीज़ें, तो आपका एग्ज़ाम कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने हार्ड चीज़ें की ओर गए हो, क्या नहीं वो चीज़ इजी है, मुझे वो नहीं पढ़ना है, मैं हार्ड चीज़ें पढ़ूंगा, तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इजी थे और उतना हार्ड नहीं था। सारे क्वेश्चन बेसिक के थे। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन 40-50, 40-30 क्वेश्चन तो हार्ड होते हैं, जो कभी किसी का समझ में ना आया है, ना मेरे भी नहीं आया है और ना कभी आपके आएगा। तो हम उसको बोलते हैं जय भोलेनाथ, और बी और सी में तुक्का मार देते हैं बस। कुछ कुछ लोगों का रिजल्ट देखने के बाद मुझे अभी भरोसा नहीं है कि वो लोग फेल है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो मेरे साथ वाले वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं भरोसा ही नहीं कर सकता कि वो लोग फेल हुए हैं। कि यार इतने अच्छे बच्चे, इतने मतलब उनका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था, तब भी वो फेल हुए हैं। तो बस मुझे एक ही चीज़ लगती है ना कि लास्ट मोमेंट में आंसर से कभी चेंज नहीं करना अपने एग्ज़ाम में। बल्कि से आपको लगे कि हाँ भाई, वो आंसर के लिए मैं 100% मुझे भरोसा है कि उसका आंसर बी है, लेकिन उसका आंसर आपने फर्स्ट टाइम में ए लगा दिया है, चाहे ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आंसर चेंज नहीं करना। फर्स्ट टाइम जो फीलिंग आती है वही अच्छी होती है। सेकेंड टाइम आप कितना भी श्योर क्यों ना हो, लेकिन सेकेंड टाइम आंसर कभी भी चेंज मत करना। और बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि कुछ कुछ बच्चे इसलिए फेल नहीं हुए हैं कि वो उनको आता नहीं, या उनको टॉपिक पता नहीं है, या उन्हें पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे फेल इसलिए भी हुए हैं कि सिली मिस्टेक बहुत हुआ है। मुझसे भी 45 या 50 क्वेश्चन गलत हुआ है जो इजी था। बहुत सारे बच्चे इसीलिए फेल हुआ है कि वो सिली मिस्टेक का शिकार हुआ है। इसके लिए नहीं कि उनके पास नॉलेज की कमी थी, नॉलेज भरपूर था, सिली मिस्टेक बहुत हुआ है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि पेपर बहुत इजी था। हम वही बात है ना यार, मैं हूँ या आप हो, हम वही चीज़ देखते हैं कि यार नहीं, इजी चीज़ कभी नहीं आता, इजी चीज़ कभी भी नहीं आता, लेकिन हम हार्ड चीज़ें क्यों जाते हैं कि यार नहीं, मुझे इजी नहीं पढ़ना है, मुझे हार्ड पढ़ना है। और आप कुछ भी पढ़ लो, अगर 1 मंथ तक आपने रिवाइज नहीं किया तो आप सब कुछ भूल जाओगे। तो मैटर ही नहीं करता कि आपने कितना डिटेल से पढ़ा है, मैटर करता है कि आपने रिवाइज कितनी बार किया है ना। आप 500 पेज मत पढ़ो, 500 वीडियो मत देखो, लेकिन आप 100 पेज पढ़ो, लेकिन उसको 5 बार रिवाइज करो। जो हमने पढ़ा है वो हमको आ रहा है, जो हमने नहीं पढ़ा हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो तो हमको आना चाहिए। आप मत देखो 500 वीडियो, आप 100 वीडियो ही देखो, लेकिन उसको रिवाइज आप कम से कम 5 टाइम करो। डजेंट मैटर कि आपने कितना पढ़ा, लेकिन मैटर करता है कि आपको याद कितना है, आपके दिमाग में कितना आ रहा है। समझ रहे हो बात को। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्गेनी, इसका तो आप मेन देख सकते हो, लेकिन रिपीट रिवीजन ही देखो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर दो यार। मत करो मेन वीडियो, बहुत कम पढ़ो, लेस पढ़ो, लेकिन रिवीजन मांगता है भाई। मैटर नहीं करता कि आप, मैटर करता है कि रिवाइज
रिवीजन मांगता है एग्ज़ाम, और एमसीक्यू करो, पीवाईक्यू करो। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि 19 सब्जेक्ट है, ऐसा है नहीं कि 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है तो हमने आज किया और हमको याद रहेगा। 19 सब्जेक्ट है। अगर आज आपने मेडिसिन पढ़ा है तो मेडिसिन का नंबर आने के लिए कम से कम 1 महीना, सवा महीना लगेगा। अगर आप फास्ट रीडर हो तो कम से कम 20 दिन के बाद मेडिसिन का नंबर आएगा। तो कोई कितना भी बोल दे कि मैंने मेडिसिन पढ़ा है और आज मेडिसिन पढ़ा है तो आज के 20 दिन बाद भी मुझे उतना ही याद रहेगा जितना आज याद है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए एक अपने पास आइडिया है, मैंने एक किया है, मुझे पता नहीं कि आपने किया है या नहीं किया है। तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि YouTube में बहुत सारी वीडियो है, रिकॉल सीजन है, पीवाईक्यू है, और प्रेप में भी उनका एलएलआर है, डॉक ट्यूटोरियल में भी है, मिस्ट में भी है। बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे चैनल के उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, पीवाईक्यू होता है। तो अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, 1 घंटा जल्दी सुन चले जाओ बेड में, और आज आपने मेडिसिन किया है तो 1 घंटे का रिकॉल देख लो। रेंडम टॉपिक, रेंडम सब्जेक्ट, मेडिसिन का मत देखो, आर्थो का देख लो, पीडिया का देख लो, है ना, रेडियो का देख लो, या डर्मा का देख लो, कोई भी। तो हर दिन एक एक कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, पीवाईक्यू हो गया, रिकॉल हो गया, इसका एक एक वीडियो सोने से पहले देखो हर दिन। इससे चीज़ें ना दिमाग में गूंजती है यार, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही एक इफेक्ट करता है, बहुत करता है। तो और हमें चीज़ें याद होते रहती है। और लास्ट टाइम में ना, जब आपका 2 महीना 4 महीना बचा है, तो जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। कन्फ्यूजन होता है लास्ट में, कोई भी मतलब नहीं है, बस कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए जो टॉपिक नहीं आता उसको छोड़ दो, इजी और बेसिक चीज़ें पढ़ो बस। क्योंकि लास्ट के टाइम में जब हमारा 1 महीना 2 महीना बाकी होता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार सर्जरी का सब्जेक्ट का 80 पेज में हो जाता, मेडिसिन का 100 पेज में हो जाता, तो हम कम कंटेंट चाहते हैं लास्ट टाइम में। तो इसलिए ना आप स्टार्टिंग से कम कंटेंट पढ़ोगे और कीवर्ड पढ़ो, सब कुछ नहीं पढ़ना है टॉपिक में। और पर्सनली मुझे ये फील होता है ना कि मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया है जो पास नहीं हो पाए, तो उनके पास एक ही बड़ा कारण था कि लास्ट 20 दिन, 25 दिन या 10 दिन का कोई टारगेट नहीं था। आप जब भी पढ़ रहे हो लास्ट 4 मंथ से, 3 मंथ से, तो लास्ट 20 डेज के लिए, लास्ट 1 महीना 20 दिन, लास्ट 1 महीना या 20 दिन या 25 दिन के लिए हमेशा अपना टाइम टेबल सेट कर लेना प्लीज़। ऐसा मत करना कि लास्ट 20 दिन बाकी है, मेरी फिजियो देख रहा हूँ, एनाटॉमी देख लिया, आर्थो देख लिया, रेडियो देख लिया, मेडिसिन देख लिया, साइकेट्री देख लिया। ऐसा मत करना भाई। हमेशा हमेशा अपने लास्ट 20 दिन के लिए कुछ ना कुछ टाइम टेबल फिक्स कर लेना कि मुझे लास्ट 20 दिन में वही पढ़ना है, टारगेट सेट कर लेना। नहीं तो लास्ट 20 दिन में अगर आपने कन्फ्यूज़न हुआ तो समझो कि आप गए। इसलिए लास्ट 20-25 डेज़ का टाइम टेबल अभी से ही सेट कर लो कि जो टॉपिक मुझे कम आता है या जो टॉपिक में मुझे कन्फ्यूज़न है वो मैं एग्ज़ाम के पहले करूँगा या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले करूँगा। जैसे मुझे माइक्रो नहीं आता यार, क्या झूठ बोलना, थोड़ा बहुत आता है। अब ऐसी बायोकेमिस्ट्री है, कम आती है। तो मैंने इसका, हमारे 20 को एग्ज़ाम था, तो मैंने इसको 18 तारीख को मैंने इसके सारे पीवाईक्यू, रिकॉल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूट्यूब से कर लिया था, डॉक्टर प्रीति मैम से और डॉक्टर आजम से। तो जो आपको लगता है कि आपको डाउट हो, आप में फंस सकते हो, तो उसका अलग ही टाइम टेबल आप अपने लिए सेट कर लेना।